बच्चों आज हम आपके लेके आए हैं 7.2 एक्सरसाइज, वो भी किसकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। बच्चों माय नेम इज रोहित तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल फिजिकल दुनिया में। आज हम कर रहे हैं मोस्ट आईएमपी टॉपिक। इसमें क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का हमेशा आता ही आता है और इसमें निकालना है आपका क्या, रेशियो फाइंड करना यहाँ लिखा होता है आपका, या जहां भी आपको रेशियो दिया होता है, यहाँ दिया देखो रेशियो दिया गया है, तो उस जगह आपका लगता है फॉर्मूला ये वाला, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। उसी तरह से y निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जहाँ भी रेशियो वाले आते हैं क्वेश्चन वहाँ पर ही लगता है फॉर्मूला, वेयर m1 एंड m2 इज द रेशियो। m2 क्या होता है, रेशियो होता है। x1 y1 x2 y2 क्या है, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको। ठीक है बच्चों, अब करते हैं इसको हम सॉल्व। तो इसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1 to 7। आपको दिया है -1 to 7 और 4 -3 दिया गया है। तो ये हुआ आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है, रेशियो आपको दिया गया है 2:3 दिया गया है, मतलब आपको m1 दिया है m2 दिया है। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। आइए देखते बच्चों, m1 क्या है हमारे पास, 2 है, फिर क्या है x2 कितना बच्चों 4 है, प्लस m2 कितना है 3 है, और x1 कितना है -1 है, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। ठीक है, कितना बच्चा यहाँ पे 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 और 3 2 5, 8 में 3 गया 5, सॉरी अपॉन 5 कैंसिल हो गया बच्चे का 1, तो आपका x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। इसी प्रकार से हम y की निकालेंगे वैल्यू में। तो y में क्या बच्चों, यहाँ पे m1 कितना है 2 है, फिर क्या है y2 -3 दिया है, प्लस m2 है हमारे पास 3 है, और y1 हमारे पास दिया है 7 दिया है, और 2 प्लस 3। तो बच्चों 2 3 जो होते हैं -6 प्लस 7 21 5, 21 में से 6 करेंगे माइनस, बचेगा 15/5 3। तो आपका y कितना आ गया 3। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है सॉल्व। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं बच्चों यहाँ तक, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बच्चों। हमारा आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना और इतना। ठीक है, तो इसमें कल मैंने बताया था आपको हमारे पुरानी वीडियो में, यदि आपको दिया है x एक्सिस मतलब y की वैल्यू 0 है, यदि आपको दिया है y एक्सिस तो x की वैल्यू 0 है। ठीक है, इसलिए आपको दिया है y एक्सिस मतलब x की वैल्यू बस क्या है 0 दी गई है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो लिखा है इसमें, रेशियो फाइंड करना है। अच्छा, तो x की वैल्यू 0 है, तो रेशियो मतलब m1 m2 को फाइंड करना है, तो जिसकी वैल्यू 0 दी गई है उसका लगाइए फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है बच्चों,
हाँ, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू आपको दी गई है 0। m1 कितना बस देखिए x1 y1 x2 y2। किसी किसी बुक में जहाँ पर रेशियो फाइंड करना होता है उसको k रेशियो 1 मान लेते हैं। यदि हमको सिंपल तरीके से करना है, ठीक है, तो m1 m2 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर आपको तो नहीं आएगा। तो हमको m1 दिया वैसे वैसे ही, x2 क्या है -1 है, प्लस m2 और x1 कितना है बस बच्चों 5 है, m1 प्लस m2। ठीक है, अब -m1 प्लस 5m2। अब करेंगे इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो m1 प्लस m2 का इंटू किस में होगा 0 होगा, हमारा आंसर 0 होगा। क्या बचेगा -m1 प्लस 5m2 इज इक्वल टू 0। फिर भेज देंगे बाजू में, तो -5m2 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल, m1 अपॉन m2 निकालें तो 5:1। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं बच्चा यहाँ तक? डाउट तो नहीं आपको? हमने निकाल लिया m1 और m2 निकाल लिया। ठीक है, x की वैल्यू आपको 0 दी गई है। अब y की वैल्यू हमको निकालनी है, मतलब x की वैल्यू 0 से हमने m1 और m2 की वैल्यू निकाल लिया। अब y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितना होता है बच्चे यहाँ पे m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 हमने निकाल लिया, कितना निकाला बच्चों 5 इंटू y2 कितना है -4, m2 हमें बस 1 है और y1 कितना -6 है। 5 1 प्लस 1, ठीक है, मतलब 20 -6 अपॉन 6, -26 अपॉन 6 26, तो -13 अपॉन 3 आपका आया y का वैल्यू। हमको रेशियो फाइंड करना था तो हमने इतना करके छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर आ गया। लेकिन यदि हमने y की वैल्यू भी निकालनी है हमको ना, तो x की हमको दी गई 0 वैल्यू और y की हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। यहाँ तक बच्चों हमारा जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको रेशियो लिखकर नहीं आया है। ठीक है, तो इसमें निकालना क्या है आपको, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो आपके पास ये 4 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, इसको हम मान लेते हैं a, ये हमारा b है, ये c है और d है। जब रेशियो दिया ही नहीं गया है ना, तो एक काम करते हैं, इसके हम निकालते हैं डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करें बच्चों इसका। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, देखिए रोम्बस से मान लीजिए होता है 4 साइड का होता है ना, ऐसे कर लीजिए, फिर ऐसे मान लीजिए ऐसा। ठीक है, तो ए बी सी डी, तो ए सी और बी डी, ठीक है, ए सी हम पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस और निकाल लेंगे बी डी डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, तो बच्चों ए सी निकालें तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगेगा फॉर्मूला। तो फर्स्ट करते, फर्स्ट से -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना, सिंपल सा है, 0 - 4 कितना बच्चा यहाँ पे करें सॉल्व, 3 + 1 होल स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, कितना होता है बच्चों यहाँ पे 16 + 16 मतलब
√32 होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट BD। फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट से माइनस 4 + 2 का होल स्क्वायर 5 + 1 का होल स्क्वायर। मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। आप लोग यदि कर लिए होगे 7 पॉइंट अच्छे से, 7.1 अपने कर लिया होगा अच्छे से, तो आपसे ये बन जाएगा निकालते, ठीक है। 4 + 2 होते हैं 6 का होल स्क्वायर, 5 + 1 6 का होल स्क्वायर, 36 कितना बचा यहाँ पे 72। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। यदि हम इसका निकाल लें तो आपका आता है 4√2 आएगा। एलसीएम पर निकालेंगे, बनाएंगे पेयर, और इसका आएगा आपका 6√2 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है हमको। एरिया ऑफ रोम्बस बच्चों का होता है हाफ AC × BD अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो आपका AC कितना बच्चों 4√2 और BD कितना है 6√2। अब देखिए 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, √2 कितना होता है 8 2 होता है 24 यूनिट। तो ये हुआ आपका आंसर, सॉरी स्क्वायर नोट होता है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं एरिया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हुए पैटर्न वाइज क्वेश्चन। इस पैटर्न का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना है। ठीक है बच्चों, एक लास्ट पैटर्न हम करवा रहे हैं और बस ये हमारा चैप्टर हो जाएगा एंड। एक्सरसाइज तो एंड हो गई हुई, साथ में चैप्टर होगा पूरा एंड। ठीक है, और हमारे पास डायरेक्ट कौन सा है पैरेललोग्राम है। आपको फाइंड करना है पी की वैल्यू। तो पैरेललोग्राम में आपने एक चीज नोटिस किया होगा, इसमें होता है डायगोनल होता है, ठीक ना। तो आपको ये दिया है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। तो इसमें ए बी और ए सी और बी डी दोनों डायगोनल क्या है इक्वल हैं। ठीक है, कि इसमें क्या है पैरेललोग्राम है डायग्राम में। तो यहाँ पर बताने वाली बात बच्चों यहाँ पे ये है कि हमको पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम को फॉर्मूला यूज नहीं करना है, जैसे हमने एरिया ऑफ रोम्बस यूज किया था ना, वैसा नहीं करेंगे। इसमें हम करेंगे रेशियो वाले क्वेश्चन से सॉल्व। अब बोलोगे सर इसमें रेशियो वाला क्वेश्चन कहाँ दिया है, लेकिन बच्चों इसमें फॉर्मूला भी कहाँ दिया है कि एरिया ऑफ रोम्बस निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालिए, है ना। तो इसमें हमको पी निकालना है। तो ये बात हमेशा करना बेटा, ए सी और बी डी इक्वल है, तो इसमें M1 और M2 की जो वैल्यू होगी 1 होगी, मतलब M1/M2 की वैल्यू होगी 1/1। ठीक है बच्चों, तो ठीक है हम निकालते हैं, पहले कंपेयर करते हैं। कंपेयर ए सी मतलब ऐसा हम कह सकते हैं बच्चा, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी और इक्वल मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो ए और सी का निकाले बच्चों, तो x = M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2 रख के ही हमको फाइंड करना है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट, ध्यान समझिएगा। 6 + 9 ए सी, ठीक ना, 6 + 9/2। अभी कहाँ से आया, M1 की वैल्यू 1 है। अरे बच्चों ऐसा, ठीक है, M1 कितना बच्चा पे 1 है, X2 कितना है 9 मान लीजिए, M2 कितना है 1 है, X2 कितना है 6 है, 1 + 1 कितना हुआ ऐसे,
9 वन 9 प्लस 6/2, वही तो है सेम। तो आपको m1 m2 वैल्यू 1 मानना है ना, और वैल्यू फाइंड करना है, तो ऐसे ही कर लो डायरेक्ट। 6 + 9/2 है ना, एक किसकी, x की है, ठीक है। और y निकाल तो 1 + 4/2 इक्वल, अब करेंगे BD की, 8 + p/2 और 4 + 3/2, तो 6 9 होते हैं 15/2 5/2, 8 + p/2 और 4 3 7/2। अब करेंगे कंपेयर। कंपेयर क्यों करेंगे, क्योंकि हमको निकालनी है p की वैल्यू। अब p की वैल्यू कहाँ बच्चों, फर्स्ट वाले में है, तो हमको सेकेंड से मतलब नहीं है। हम फर्स्ट की कंपेयर से करेंगे, फर्स्ट से, मतलब 15/2 = 8 + p/2। तो 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो p कितना होगा इसका, 15 - 8 और 7, ये हुआ आपके वैल्यू। तो p की वैल्यू कितनी हुई, 7। आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी पैटर्न क्वेश्चन आपको करने हैं सॉल्व। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक करिएगा शेयर, जिससे आपके दोस्त भी इस टफेस्ट क्वेश्चन कर सकें सॉल्व। थैंक यू, बाय बच्चों।